हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक केस लेके आया हूँ जो बबेसियोसिस का है, जिसमें हम बाकी की डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी सीखेंगे कि बबेसियोसिस हो सकता है ऐसा केस। ऐसा ही सेम प्रेजेंटेशन हमें और किस केस में देखने को मिलता है, तो सारी की सारा डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इस केस में हमें टिपिकल रेड वाटर जो यूरिन रहता है वो देखने को मिला है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इसको हमने देख के कौन कौन सी बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऐसा ही सेम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको 3 बीमारियों में देखने को मिलता है। पहली जो बीमारी होती है वो बबेसियोसिस होती है, दूसरी आपको पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, तीसरी बीमारी जो रहती है वो बैक्टीरियल ओरिजिन की रहती है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप के जो मेंबर रहता है, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम रहता है, उसके द्वारा कॉज की जाती है बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसको हम बोलते हैं। इन तीनों बीमारी में आपको एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें जो एनिमल है वो यूरिनेट करता है और उसमें ब्लड आता है। तो जो ये केस था, इसमें मैंने सबसे पहले जाके उनसे हिस्ट्री ली कि क्या ये एनिमल रिसेंटली पार्चुरेट किया है या अभी गेस्टेशन में है। तो ओनर ने बताया कि ये जो है 6-7 महीने पहले इसने बच्चा दिया था, लेकिन अभी ना ये प्रेग्नेंट है ना ही ये जो है रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पार्चुरेशन का देखने को मिला। साथ में हमें इसमें बहुत सारे टिक्स की हिस्ट्री मिली है। जी, ये टिक्स रहते हैं वो इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं बाकी साइंस को मिलाकर कोऑर्डिनेट करने पर हमने पाया कि इसको बबेसियोसिस हो रखा है। हमने इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करने का फ़ैसला लिया। आप चाहें तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है मैंने पुराने वीडियो में बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि तीनों बीमारियों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस बीमारी में हमने क्या ट्रीटमेंट किया है। सबसे पहले आपको इस केस में जो प्रोटोजोआ है उसको रिमूव करना होता है, प्रोटोजोआ को एलिमिनेट करना होता है। तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक के रूप में जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आता है आप उसका इस्तेमाल करें। साथ में जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहता है वो बेरेनिल रहता है। 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डोज जो रहेगा वो दोनों तरफ आप गर्दन के दोनों साइड लगा सकते हैं। डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन जो रहता है उसका 5 से 10 mg आप बेसिकली 10 mg पर kg बॉडी वेट से इस्तेमाल करेंगे। आधा IV आधा IM देंगे तो ये जो प्रोटोजोआ जो एलिमिनेट करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, जो RBCs हैं उनकी लाइसिस हो रखी होती है। तो RBCs की लाइसिस को रोकने के लिए आप यहाँ पे ट्रेस मिनरल जो इंजेक्शन आता है जैसे स्टिम्बेट रहता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि न्यू RBC फॉर्मेशन भी बढ़ जाती हैं। एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन आता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन E और सेलेनियम का जो इंजेक्शन आता है आप उसका भी एज एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सा भी एक इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ में ये जो लाइफ साइकिल रहती है, जो टिक्स को हमें रिमूव करना होता है, तो टिक्स को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे एंड एक्टिव पैरासिटिसाइड जो रहता है, आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो आता है, या आप कॉम्बिनेशन में जो आते हैं आइवरमेक्टिन और क्लोरसुलोन का इंजेक्शन जो आता है आप उसका 50 kg पर 1 ml का इस्तेमाल सबकुटेनियस रूट से कर सकते हैं। आपको इस केस में ध्यान रखना है कि आपको कोई भी आयरन का इंजेक्शन इस केस में यूज़ नहीं करना होता है। आप अगर चाहें तो इसमें आयरन को ओरली आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म में अगर आप देते हैं तो इसमें कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस रहती हैं। साथ में आप चाहें तो इसमें फॉस्फोरस का जो इंजेक्शन आता है टोनोफॉस्फोन आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो RBC की जो मेम्ब्रेन रहती है बेसिकली वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, उसमें फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो फॉस्फोरस रहता है टोनोफॉस्फोन में जो पाया जाता है वो एनिमल की RBC की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके साथ में आपको एक NSAID का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमने इतने सारे इंजेक्शन लगाए हैं, खास करके डाइमिनाजिन एसिट्यूरेट, तो ये क्या करते हैं लीवर पर लोड बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसीलिए इस केस में एक बढ़िया सा लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना होता है और एनिमल को उसको सुबह शाम चाहें तो आप दिन में एक बार भी उसको पिला सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके काम आई होगी तो ज़रूर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हमें भी आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी या नहीं लगी है। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।